नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत सिन्हा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट बिहार की बात सुनाता हूं, जहां हम आपको बिहार के महान विभूतियों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी और नेपाली साहित्य के महान कवि, गीतकार और संपादक गोपाल सिंह नेपाली जी की। गोपाल सिंह नेपाली एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी लेखनी से न सिर्फ हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बल्कि फिल्मों के गीतों में भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिम बंगाल जिले के बेतिया में हुआ था। उनका असली नाम गोपाल बहादुर सिंह था, लेकिन उन्हें साहित्य जगत में गोपाल सिंह नेपाली के नाम से पहचान मिली। नेपाली जी की प्रारंभिक शिक्षा नेपाल में हुई और इसके बाद उन्होंने हिंदी और नेपाली भाषाओं में साहित्यिक कृतियां लिखना शुरू किया। गोपाल सिंह नेपाली ने न सिर्फ कविताओं बल्कि गीतों और गजलों में भी अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में उमंग, नीलिमा और पंछी प्रमुख है। ये सभी काव्य संग्रह हिंदी साहित्य में एक अनमोल धरोहर के रूप में देखे जाते हैं। उनके गीतों और कविताओं में प्रेम, प्रकृति, देशभक्ति और मानवीय संवेदनाएं बड़े ही सुंदर तरीके से उकेरी गई हैं। उनकी रचना नीलिमा को विशेष रूप से सराहा गया, जिसमें उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का ऐसा चित्रण किया जो आज भी पाठकों के दिलों को छू जाता है। नेपाली जी ने फिल्मों के लिए भी कई यादगार गीत लिखे। उनकी गीत लेखन की शैली इतनी सहज और दिल को छू लेने वाली थी कि उनके गीत आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। जैसे कि फिल्म नागिन का प्रसिद्ध गीत नागिन की तरह बल खाए ये जिंदगी, या फिल्म तलाक का गीत दिल से दिल तक पहुंचने वाले प्यारे गीत, जिसे आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। गोपाल सिंह नेपाली को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें कवि रत्न की उपाधि मिली, जो उनके योगदान को सम्मानित करने का एक प्रतीक था। इसके अलावा उन्होंने साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अनेक अवार्ड प्राप्त किए, जिनमें साहित्य गौरव और साहित्य महर्षि प्रमुख है। उनके काम को राष्ट्रव्यापी सराहना मिली और वो अपने जीवन काल में ही साहित्य जगत के एक महान व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। नेपाली जी के जीवन से जुड़े कई संस्मरण उनकी सादगी और मानवता का परिचय देते हैं। उनके एक दोस्त ने एक बार बताया था कि गोपाल सिंह नेपाली कितने ही बड़े कवि हो गए हों, लेकिन उनके दिल में हर किसी के लिए प्यार और सम्मान बरकरार था। उनकी कविताओं में जहां एक तरफ जीवन के संघर्षों का चित्रण था, वहीं दूसरी तरफ प्रेम और सौंदर्य के गहरे भाव भी होते थे। नेपाली जी का जीवन प्रेरणादायक रहा है और उनके जैसा सृजनशील व्यक्ति हिंदी साहित्य को सदियों तक प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि कविता सिर्फ शब्दों का मेल नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकली हुई भावनाओं का दर्पण होती है। आज की इस कड़ी में हमने बात की गोपाल सिंह नेपाली के जीवन और उनके अद्वितीय साहित्यिक योगदान की। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में हम एक और महान व्यक्तित्व की कहानी लेकर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं श्रीकांत सिन्हा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद और नमस्कार।